ये कटोरा कृष्ण का है और ये है बलराम जी का। अच्छा। ये वो पात्र है जिन पात्रों में हमारे ठाकुर जी ने, कृष्ण बलराम ने द्वापर युग में भोजन किया। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ठाकुर जी तो नंदलाल आई, 9 लग गई ठाकुर जी के घर में, क्या जरूरत पड़ी ठाकुर जी को इन पाथर के पात्रों में भोजन करने की? अगर चाहते तो सोने चांदी के पात्र ठाकुर जी अपने घर से ला सकते थे। जंगल में आए किसी पेड़ पौधे का दोना पत्तल बना करके भी अपना भोजन ठाकुर जी कर सकते थे। लेकिन ठाकुर जी का भाव क्या था? ठाकुर जी का भाव ये था कि मेरे भक्तों की पीढ़ी दर पीढ़ी को सहजता से, सुगमता से अनंत काल तक मेरी भोजन लीला का दर्शन लाभ मिलता है। जो भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपने जीवन काल में एक पल के लिए भी मेरी भोजन लीला का दर्शन लाभ ले लेंगे, कर लेंगे, उनके घर परिवार में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। ये भाव था हमारे ठाकुर जी का, भक्त वत्सल भगवान का। इसी भाव से हमारे ठाकुर जी ने अपने दिव्य हाथ का दिव्य स्पर्श किया है और ठाकुर जी महाराज के दिव्य हाथ के दिव्य स्पर्श से ये 2 दिव्य थाली प्रकट हुई है, ये 2 दिव्य कटोरी है। ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो, इस शिला की मुख्य महिमा है। ये जो शिला आप देख रहे हो ना, ये कोई साधारण शिला नहीं है, ये है भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया शिला रूप में। ठाकुर जी को नंद गांव से इतनी दूर यहाँ कामन में इंद्रसेन पर्वत पर यहाँ जंगल में आने के लिए जिसने मजबूर कर दिया, वो पवित्र आत्मा है ये शिला। ठाकुर जी को अगर सिर्फ भोजन ही करना होता, भोजन करने के लिए ठाकुर जी को अगर सिर्फ थाली कटोरी बनाने होते तो ये लीला तो ठाकुर जी अपनी कहीं भी रचा लेते, नंदगांव में रचा लेते। इतनी दूर ठाकुर जी क्यों आए? माता रानी के भक्ति भाव को नमन करने के लिए। भगवान राम के वंश में अयोध्या के राजा कुबलासु की पुत्री हैं ये कृष्णावती मैया, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान विष्णु की आराधना की है, एकादशी व्रत का संकल्प लिया है और अपने लिए वरदान मांगा है कि ठाकुर जी यदि आप प्रसन्न हो तो ऐसी अचल भक्ति प्रदान करो कि मैं पत्थर की शिला बनूं। सनातन धर्म संस्कृति में सिर्फ 2 उदाहरण हैं कि एक नारी बनी पत्थर की शिला। एक अहिल्या माता थी, बेकसूर अहिल्या माता, अपने पति गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बनी थी, जिनका भगवान श्री राम ने उद्धार किया। और दूसरा उदाहरण कृष्णावती माता, राम वंश में जन्म लेने वाली, जिन्होंने शिला रूप मांगा है भगवान से वरदान अपने लिए कि ठाकुर जी मैं बनूं पत्थर की शिला और आप बाल रूप में मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, ठाकुर जी उस झूठन के स्पर्श से ही मेरा उद्धार हो। त्रेता युग में भगवान विष्णु को मर्यादा के बंधन में बंधना था, वैकुंठ वास का वरदान प्रदान किया है त्रेता युग में। और द्वापर युग में जब कन्हैया के रूप में ठाकुर जी ने जन्म ले लिया है तो नंद गांव से आए पैदल पैदल, बाल गोपाल गैया चराते हुए इस पावन भूमि पर। यहाँ माता रानी की गोद में हमारे ठाकुर जी महाराज विराजमान हुए बाल गोपाल, और माता रानी की गोद में विराजमान होकर के ही बाल गोपाल ने अपनी भोजन लीला परिपूर्ण की है। ठाकुर जी के मुखार बिंद से जो झूठन गिरी है, उस झूठन के स्पर्श से ही माता रानी को तृप्ति मिली है। तो बोलिए कृष्णावती मैया की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, भोजन थाली तीर्थ कामन धाम की जय, और आप सभी भक्तजनों की, प्रशासनिक अधिकारियों की भी